A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain antonyms from Objective General English new book, and it is set for questions from 1 to 27 will be explained in today's class. The class will be very important. Be continued with me till the end of the class. क्लास के अंत तक आप सभी लोग बने रहें, वीडियो को खूब शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। बहुत कम समय में बहुत अधिक चीजें इस चैनल पर आपको सिखाई जाती हैं। आपके महत्वपूर्ण समय का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो इधर उधर न ध्यान देते हुए आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। इससे पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कॉन्ट्रैडिक्शन। आप बना रहे हैं एंटोनिम सेट 4, तो एंटोनिम आपको सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रैडिक्शन का। ए अपोजिशन, बी एडजस्टमेंट, सी कॉन्फर्मेशन एंड डी अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैडिक्शन शब्द जो है नाउन है और इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी नाउन ही हैं, तो आपको बताना है कि कॉन्ट्रैडिक्शन का एंटोनिम क्या होगा। आइए इसके आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं। Contradiction means a statement, fact or action that is opposite to or different from another one। यहां से ग्रामर का रूल भी सीख रहे हैं। जब दो ऐसे वर्ड एक साथ दिए जाते हैं जिनमें दोनों को प्रेपोजिशन की जरूरत है, तो किसी एक में देने से सेंटेंस गलत होता है। जैसे डिफरेंट को फ्रॉम चाहिए, अपोजिट को टू चाहिए, तो ये दोनों ही देना पड़ेगा। यानी खंडन या विरोध, प्रतिवाद, कॉन्ट्रैडिक्शन, मतांतर, मतभेद, इसे हम कहते हैं। ए अपोजिशन, असहमति या विरोध, बी एडजस्टमेंट, समायोजन, सी कॉन्फर्मेशन, पुष्टिकरण यानी पुष्टि करने का काम, अग्रीमेंट, सहमति या समझौता। यहाँ ज्यादा सुंदर अर्थ सहमति होगा, इसलिए आंसर डी सेलेक्ट किया जाए। कॉन्ट्रैडिक्शन में क्या होता है, कोई आदमी कोई स्टेटमेंट देता है और एक बार कुछ और कहा, दूसरी बार कुछ और कह रहा है उसी मुद्दे पर, यानी उसका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप भी कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं यहाँ पर, यानी आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, मैं अग्री नहीं करता, और यदि मैं अग्री कर जाता हूं तो मेरा अग्रीमेंट हो जाता है। यानी आंसर 1 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड है रेलिंक्विश। वर्ब है अपने आप में, और रेलिंक्विश के लिए 4 ऑप्शंस हैं, रीइंस्टेट, डिस्प्लेस, रिक्लेम और रिटेन। कमेंट करके आंसर दें, क्या आंसर होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कमेंट आप लोग खूब करें, पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपने याद किया है वर्ड। तो रेलिंक्विश मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग, किसी चीज को अगर आप कर रहे हैं, त्याग दिए, छोड़ दिए, तो वहां रेलिंक्विश का दावा इत्यादि छोड़ देने में भी, जैसे मेरा ये दावा है, इस संपत्ति में मेरा हक है, अब मैं उसे छोड़ रहा हूं, यानी मैं रेलिंक्विश कर दे रहा हूं। तो छोड़ देना, त्याग देना। रीइंस्टेट पुनः स्थापित करना, डिस्प्लेस विस्थापित करना, रिक्लेम वापस मांगना, और रिटेन बनाए रखना। तो बेस्ट आंसर डी होगा। डी नहीं रहता ऑप्शन में तो रिक्लेम भी दे सकते थे। रिटेन मतलब बनाए रखना, कायम रखना, सस्टेन करना किसी चीज को, और रेलिंक्विश छोड़ देना, कोई काम इत्यादि रेलिंक्विश कर दिए, अधिकार इत्यादि को रेलिंक्विश कर दिए। तो 2 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वर्ड है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल क्या है, यह एडजेक्टिव है। एबल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ए डिपेंडेबल, बी नेचर, सी लाउडेबल एंड डी कंप्लायंट। आंसर दिया जाए। डिपेंडेबल है, नेचर है, लाउडेबल है और कंप्लायंट है। अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट वर्ब में एबल जोड़ेंगे, प्रिडिक्टेबल बनेगा, और अन एंटोनिम बनाने के लिए प्रेफिक्स जोड़ देते हैं। अनप्रिडिक्टेबल यानी जिसके बारे में प्रिडिक्शन न किया जा सके। इफ अ पर्सन इज अनप्रिडिक्टेबल यू कांट प्रिडिक्ट हाउ ही सी विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अनप्रिडिक्टेबल पर्सन यानी आपको पता ही नहीं है कि वह आने वाले पल, आने वाले समय में क्या बिहेव करेगा, क्या उसके उसके रिएक्शंस होंगे, उसके एक्शंस होंगे। आप भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर। डिपेंडेबल भरोसेमंद,
नेचर प्रकृति, लाउडेबल प्रशंसनीय, कंप्लायंट अनुरूप। जो कंप्लाई कर ले वह कंप्लायंट होता है। कंप्लाई करना मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो डिपेंडेबल होगा बेस्ट आंसर। डिपेंडेबल मीन्स भरोसेमंद होता है। तो 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्टर्न शब्द है। स्टर्न के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए लेनियंट, बी क्रैबी, सी पोलाइट एंड डी अनरीजनेबल। कई बार एंटोनिम में हमें लगता है कि अरे यह भी सही है, यह भी सही है, ऐसे में क्या करें? तो जो बेस्ट सूट करता है उसे सेलेक्ट करें आप। स्टर्न मतलब सख्त होता है, कड़ा होता है। स्टर्न मतलब इसका सिनोनिम स्ट्रिक्ट होता है। वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, जो बहुत गंभीर हो, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट न हो, उसके लिए हम स्टर्न, ये एडजेक्टिव है, का यूज करते हैं। कठोर, बहुत गंभीर, मुस्कान रहित। लेनियंट, उदार। क्रैबी, चिरचिरा। पोलाइट, विनम्र। अनरीजनेबल, अकारण। तो शब्द है स्टर्न। स्टर्न सख्त, जिसके चेहरे पर हंसी ना हो, एकदम गंभीर सा रहे। अब इसमें हम क्या सेलेक्ट करें? तो लेनियंट, उदार। कौन, किसे लेनियंट कहते हैं? वह जो दया करते समय, सॉरी, सजा देते समय थोड़ी दया कर जाए, यानी वह लेनियंट है। ये किंग के लिए, जज के लिए और ऑफिसर्स के लिए यूज होने वाला शब्द है। क्रैबी, चिरचिरा। पीविश, चिरचिरा। बहुत सारे इरिटेबल, चिरचिरा, जिसके नाक पर खीस रहता हो, बात बात में गुस्सा हो जाए, उसे हम क्रैबी कहते हैं, पीविश कहते हैं, इरिटेबल कहते हैं। पोलाइट मीन्स विनम्र होता है। अनरीजनेबल, अकारण। यहाँ दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, लीनियंट भी हो सकता है, पोलाइट भी। मुझे दिक्कत हो रही है कौन सेलेक्ट कर लिया जाए। हिज बिहेवियर इज स्टर्न, लेनियंट, पोलाइट। बेस्ट आंसर पोलाइट होगा। आंसर सी होगा बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड है सस्पिशन। सस्पिशन के लिए 4 ऑप्शन हैं। ए डाउट, बी व्हीम, सी इंडिफरेंस और डी ट्रस्ट। सस्पिशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके लिए ऑप्शंस हैं डाउट, व्हीम, इंडिफरेंस और ट्रस्ट। सस्पिशन संदेह, अ फीलिंग और बिलीफ दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट somebody हैज डन समथिंग रॉन्ग। कुछ कोई चीज है जो गलत है, या कोई है जिसने कुछ गलत किया है, ऐसी फीलिंग को हम सस्पिशन कहते हैं। यह नाउन है। डाउट संदेह, व्हीम लहर। व्हीम मीन्स झक भी कहते हैं। व्हीम का अर्थ सनक भी होता है। सनक, झक। इंडिफरेंस उदासीनता और ट्रस्ट विश्वास। तो एक तरफ सस्पिशन है, दूसरी तरफ ट्रस्ट है कि नहीं ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरा ट्रस्ट है। यानी 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वर्ड है कोवर्स। कोवर्स वर्ड है जिसके लिए ऑप्शंस हैं डेड, फाइन, डर्टी और क्लाउडी। कोवर्स एडजेक्टिव होता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर दे दें आप सभी लोग। डेड है, फाइन है, डर्टी है और क्लाउडी है। तो डेड मीन्स मृत होता है, फाइन मीन्स अच्छा होता है, डर्टी मीन्स गंदा होता है, क्लाउडी मीन्स गंदा होता है, क्लाउडी मीन्स धुंधला भी होता है, और कोअर्स मीन्स क्या होता है? भद्दा, मोटा। कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीसेस, रफ, नॉट स्मूथ। तो फाइन बारीक, इसे हम अच्छा कहें, इसे हम बारीक कहें, इसे हम सुंदर कहें, एलिगेंट कहें। तो 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 7 का आंसर दिया जाए। शब्द है डेस्पेयर। ऑप्शन ए स्नीयर, बी कॉम्प्लीमेंट, सी आयरनी एंड डी होप। तो डेस्पेयर के लिए 4 ऑप्शंस हैं। स्नीयर है, कॉम्प्लीमेंट है, आयरनी है और होप है। डेस्पेयर मीन्स होता है निराशा। इसका सिनोनिम होगा होपलेसनेस। होपलेसनेस, पूर्ण निराशा। द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, वह स्थिति जिसमें कोई आदमी अपने संपूर्ण होप को खो दिया होता है, तो डेस्पेयर कहा जाता है। होपलेसनेस की स्थिति में चला गया है। स्नीयर उपहास, वर्ब के रूप में लिखें तो उपहास करना, ये वर्ब का भी काम करता है और वैसी स्थिति में एट लगता है इसके साथ।
कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, आयरनी विडंबना, होप आशा। तो 7 का आंसर डी होगा। होप मीन्स आशा, आशा उम्मीद, तो डेस्पेयर निराशा। 7 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वर्ड है डिटेस्ट। इसके लिए ऑप्शन ए में टेस्ट, बी में डिसलाइक, सी लाइक और डी इंटरेस्ट। तो आंसर देंगे आप डिटेस्ट का। टेस्ट है, डिसलाइक है, लाइक है और इंटरेस्ट है। डिटेस्ट मीन्स होता है बहुत अधिक घृणा करना या किसी को नापसंद करना। टू हेट और नॉट लाइक समबडी समथिंग एट ऑल, बिल्कुल ही किसी चीज को पसंद न करना या बहुत ज्यादा किसी से नापसंदगी होना, यह होता है डिटेस्ट। अति घृणा करना भी आप कह सकते हैं। टेस्ट परीक्षण या परीक्षण करना, नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। यहाँ सभी ऑप्शन वर्ब हैं तो करना लगा दीजिए। परीक्षण करना, जांच करना। डिसलाइक नापसंद करना, ये एक साथ होना चाहिए था। डिसलाइक नापसंद करना, लाइक पसंद करना, इंटरेस्ट तो लाइक होगा। और इंटरेस्ट दिलचस्पी लेना। इंटरेस्ट जब नाउन का काम करेगा तब अर्थ तो दिलचस्पी होगा, लेकिन वर्ब दिलचस्पी लेना, रुचि लेना। आई टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने में मैं रुचि लेता हूं। तो 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ड है कैंडिड। कैंडिड के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए ब्लंट, बी गार्डेड, सी सिंसियर एंड डी अनकन्वेंशनल। वर्ड है कैंडिड, एडजेक्टिव का काम करता है कैंडिड। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी वह जो सोचता है बोल जाता है, वह कैंडिड है। जो सोचता है वह बोलता है, यानी ऐसा नहीं कि कपटी है, सोचा कुछ और बोला कुछ और, यानी मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसा नहीं। जो कैंडिड होते हैं वो जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं। फ्रैंक होते हैं वो, आउटस्पोकन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये सभी सिनोनिम हो गए। तो ब्लंट मीन्स भोथड़ा, भूत, नॉट शार्प। भोथड़ा समझ में न आए तो आप समझें नॉट शार्प, जो धारदार न हो। गार्डेड, संभल कर बोला हुआ। सिंसियर, ईमानदार। अनकन्वेंशनल, अप्रचलित या अपारंपरिक, अपारंपरिक भी आप इसे कह सकते हैं। तो जो आउटस्पोकन होता है वो मन में आया बोल दिया, फ्रैंक है वो। लेकिन जो गार्डेड स्पीकर होते हैं वो सोच समझ कर, संभल कर बोलते हैं, शब्दों को पहले जांच लेते हैं, मैं बोल क्या रहा हूं, इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो 9 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड है इनफ्लक्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इनफ्लक्स आपसे पूछा जाता है। इनफ्लक्स के लिए ऑप्शंस ए रिफ्लेक्स, बी डिफ्लेक्शन, सी एफ्लुएंट एंड डी एक्सोडस। तो क्या दिया जाए? इनफ्लक्स, रिफ्लक्स, डिफ्लेक्शन, एफ्लुएंट और एक्सोडस। इनफ्लक्स समूह में लोगों का किसी देश में आना इनफ्लक्स है, और इसका एंटोनी में एक्सोडस होता है, समूह में लोगों का पलायन करना। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल और थिंग्स अराइविंग सडनली, एकाएक बड़ी संख्या में लोगों या वस्तुओं का कहीं से आ जाना। अंतर्वहन या अंतर्वाही। रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती क्रिया, डिफ्लेक्शन नीचे को झुकना, एफ्लुएंट प्रवाह, एक्सोडस सामूहिक प्रस्थान, सामूहिक आगमन इसे आप कह सकते हैं। सामूहिक आगमन और सामूहिक प्रस्थान। तो आंसर 10 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड है शैबिली। वर्ड है शैबिली। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कार्सली, बी ब्यूटिफुल्ली, सी थ्रिफ्टीली और डी स्कैंटीली। आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्ड है शैबिली। शैबिली मीन्स होता है भद्देपन से, मैले कुचैले तरीके से, बिना साफ सफाई के। एडवर्ब है शैबिली। In a way that looks untidy and in poor condition because things have been worn or used a lot. Shabby clothes यानी unwashed clothes,
यूज करते जा रहे हैं, कपड़ों की धुलाई नहीं कर रहे हैं। शैबी क्लॉथेस। तो स्कार्सली शायद ही, ब्यूटीफुल्ली खूबसूरती से, थ्रिफ्टीली मितव्ययिता से यानी कम खर्च करते हुए या किफायती ढंग से, और स्कैंटीली थोड़े में, अल्प में। तो क्या दें भाई, सैबिली का एंटोनिम ब्यूटीफुल्ली होगा, एलिगेंटली होगा, क्लीनली होगा। तो 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने वर्ड है ओमनीसाइंट, और ओमनीसाइंट के लिए ऑप्शंस हैं सबऑर्डिनेट, इग्नोरेंट, इग्नोबुल और वीक। ओमनीसाइंट, ओमनी, ओमनी मीन्स ऑल होता है, साइंट मीन्स जानने वाला, यानी जो सब कुछ जानता हो वह ओमनीसाइंट है। एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं, नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग गॉड के लिए यूज होता है ओमनीसाइंट। सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ व्यक्ति, यानी नीचे का पदाधिकारी, नीचे का कर्मचारी सबऑर्डिनेट कहलाता है। इग्नोरेंट, अनजान, इग्नोबुल, अज्ञानी, और वीक, कमजोर। तो यहाँ पर हम क्या दें, तो हम यहाँ इग्नोरेंट देंगे। इग्नोरेंट, बेहतर आंसर इग्नोरेंट ही होगा। इग्नोबुल नेगेटिव सेंस का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड है पार्शियली। पार्शियली के लिए ऑप्शन ए इम्पार्शियली, बी एंटायरली, सी फेवरिंग वन पार्टी, और डी नॉट टुगेदर। पार्शियली, पार्शियली का दो अर्थ होता है। एक होता है थोड़ा थोड़ा करके, यानी आंशिक तौर पर। इसमें कौन कौन मीनिंग है, इम्पार्शियली है, एंटायरली है, ओ तब तो हमें एक और अर्थ यहाँ लिखना पड़ेगा अब। पार्शियली मीन्स पक्षपात पूर्वक, पक्षपात पूर्वक, और तब हमें लिखना होगा इम्पार्शियली, यानी निष्पक्ष रूप से। केवल निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष रूप से, क्योंकि ये एडवर्ब हैं तो हिंदी भी उस तरह का होना चाहिए। 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड है परनिसस। परनिसस के लिए चार ऑप्शंस हैं, परमानेंट है, बेनिफिशियल है, पैरोकियल है, और डेंजरस है। परनिसस शब्द है, परनिसस मीन्स होता है हानिकारक, हार्मफुल, हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी समथिंग। वह जिसका किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर हानिकारक प्रभाव हो उसे परनिसस कहते हैं। परमानेंट, अस्थाई, बेनिफिशियल, फायदेमंद, पैरोकियल, संकीर्ण, पुरानी सोच वाला, पुराना भी होता है पैरोकियल मतलब, और डेंजरस, खतरनाक होता है। तो परनिसस का सिनोनिम कुछ हद तक डेंजरस होगा, एंटोनिम बेनिफिशियल होगा। 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने वर्ड है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल के लिए ऑप्शंस हैं ए इनसफिशियंट, बी रेयर, सी स्मॉल, एंड डी स्कैंटी। वर्ड है प्लेंटीफुल। चार ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करें। प्लेंटीफुल मीन्स होता है अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट्स और नंबर्स। प्लेंटीफुल का यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के लिए होगा, और इसीलिए लिख दिया गया है नंबर भी और अमाउंट भी दोनों के लिए प्लेंटीफुल का यूज करते हैं। बहुत अधिक संख्या में या बहुत अधिक मात्रा में जो हो उसे हम प्लेंटीफुल कहते हैं, यानी बड़ी मात्रा में या राशि में उपलब्ध। इनसफिशियंट, अपर्याप्त, रेयर, दुर्लभ, स्मॉल, छोटा, स्कैंटी, अल्प। तो ये आंसर होगा इनसफिशियंट, अपर्याप्त। प्लेंटीफुल यानी भरपूर, यानी जो है वो आवश्यकता से ज्यादा है, और इनसफिशियंट जरूरत से कम है, सफिशियंट नहीं है। तो बेस्ट आंसर इनसफिशियंट होगा। स्कैंटी न सोचें, स्कैंटी का सिनोनिम मीगर होता है, अल्प होता है, इसके लिए ये नहीं हो पाएगा। 15 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड है स्किलफुली। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, स्किलफुली किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, जल्दी से कमेंट किया जाए। ए एंग्रीली, बी haphazardly, सी हाईली, डी चीपली, एंड ई डेफ्टली। इसमें पांच ऑप्शंस हैं, जल्दी से कमेंट करें।
तो ये जो एलवाई से अंत होने वाले शब्द होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, यहाँ ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि एडजेक्टिव से बना हुआ है। अब स्किलफुली शब्द मतलब क्या होता है? तो विद स्किल, हिंदी में कहें कुशलता पूर्वक, प्रवीणता निपुणता पूर्वक, स्किलफुली निपुणता पूर्वक, एंग्रीली गुस्से से, हफाजार्डली अव्यवस्थित रूप से, हाईली अत्यधिक, चीपली सस्ते में, डेफ्टली चतुराई से। तो स्किलफुली निपुणता पूर्वक, हफाजार्डली यानी यूं ही बिना किसी ऑर्डर के, डिसऑर्डर सेंस में किया हुआ, तो आंसर हफाजार्डली होगा। 16 का आंसर बी, स्किलफुली का एंटोनिम हैफाजार्डली। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, वर्ड है विथर। विथर के लिए चार ऑप्शंस हैं, साइन है, बूम है, ब्लूम है, एक्सेल है और विल्ट है। विथर पौधों के लिए यूज होता है और विथर का अर्थ होता है मुरझा जाना, टू बिकम ड्राई एंड डाई, सूख जाना और सूखने से पौधे का समाप्त हो जाना, यह विथर कहलाता है। मुरझा जाना कहें, टू मेक अ प्लांट डू दिस, पौधे का मुरझा जाना, कुम्हला जाना या पौधे को सुखा कर मार देना। साइन चमकना, ब्लूम खिलना, एक्सेल किसी काम में विशेष कुशल होना, विशेष होना या कुशल होना, विल्ट मुरझाना। विथर का एग्जैक्ट सिनोनिम विल्ट होता है, विथर का एग्जैक्ट सिनोनिम विल्ट होता है। आप एंटोनिम सीखते समय सिनोनिम भी याद करते रहिए। तो ब्लूम होगा, ब्लूम मीन्स खिलना, आंसर 17 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, वर्ड है एम्बिग्यूअस। ऑप्शन ए डिटरमिन्ड, बी वियर्ड, सी वेग एंड डी क्लियर। तो आंसर देंगे आप। एम्बिग्यूअस के लिए वर्ड है डिटरमिन्ड, बी वियर्ड, सी वेग एंड डी क्लियर। तो एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन्स होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, वह जो अनेक अर्थ रखे, वह जो कम से कम दो अर्थ रखे, उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं, यानी अनेक अर्थों वाला या अस्पष्ट बहुअर्थी, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें। अनेकार्थता नहीं, अनेकार्थता नहीं, एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव है, अनेक अर्थी लिख सकते हैं, अनेकार्थता नहीं लिख सकते। डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चय वाला, वियर्ड अजीब, वेग अस्पष्ट, क्लियर स्पष्ट। तो ये जो एम्बिग्यूअस होता है ना, ये वेग ही होता है, वेग इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लियर। 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, वर्ड है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस के लिए ऑप्शंस हैं एग्रीमेंट, कोऑपरेशन, परसुएजन एंड एड। आंसर सेलेक्ट करें और कमेंट करें। हिंड्रेंस मीन्स बाधा या रुकावट, अड़ंगा, a person or thing that makes it difficult for you to do something, an obstacle or obstruction। वह जो आपके काम में अड़ंगा डाले, रुकावट डाले, उसे आप हिंड्रेंस कहेंगे। आदमी भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है। अग्रीमेंट समझौता या सहमति, कोऑपरेशन सहयोग, परसुएजन प्रोत्साहन और एड। अब अंतर है ना, कोऑपरेशन और एड में अंतर है। एड करने वाला एक तरफा हेल्प करता है, कोऑपरेशन में दो तरफा होता है, हम किसी की मदद कर रहे हैं और वह हमारी मदद कर रहा है, ये कोऑपरेशन होता है। और हिंड्रेंस जो है वो एक तरफा होता है, रुकावट पैदा कोई कर दिया मेरे काम में, तो उस तरह से अगर रुकावट पैदा नहीं करके मेरी मदद कर दिया तो वो कोऑपरेशन नहीं कहलाएगा, ऐड कहलाएगा। इसलिए 19 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, वर्ड है जियर। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए मॉर्न, बी प्रेज, सी मॉक एंड डी स्नीयर। जियर शब्द के लिए चार ऑप्शन, एक को जल्दी सेलेक्ट करें आप। ए में मॉर्न है, बी में प्रेज है, सी में मॉक है और डी में स्नीयर है। तो जियर मीन्स होता है उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। टू लाफ और साउट र्यूड कॉमेंट्स एट समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति के ऊपर र्यूड कॉमेंट्स करना, उपहास करना, उसकी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, निंदा करना। मौर्न विलाप करना, मौन विलाप करना, प्रेज प्रशंसा करना, मॉक उपहास करना, स्नीयर उपहास करना। तो ये मॉक और स्नीयर ये दोनों क्या हैं?
सिनोनिम है, मॉक और स्नियर सिनोनिम है, जियर सिनोनिम है, रिडिक्यूल इसका सिनोनिम होगा, रिडिक्यूल। तो आंसर क्या होगा? प्रेज। प्रेज प्रशंसा करना, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, कमेंट प्रशंसा करना, लाउड प्रशंसा करना। प्रशंसा के लिए तो बहुत सारे शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द वर्ड इज फ्राइलिटी। फ्राइलिटी के लिए चार ऑप्शंस हैं, इमेंसिपेशन, स्ट्रेंथ, हेल्थ और बोल्डनेस। तो फ्राइलिटी के लिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप एक को सेलेक्ट करें। फ्राइलिटी फ्राइल शब्द से बना हुआ है और यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टी वाई से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इमेसिए आई एम सॉरी, मैं शायद इमेंसिपेशन पढ़ दिया था, गलत। ये वर्ड है इमेसिएशन, दुर्बलता, कमजोरी। फ्राइलिटी का सिनोनिम है ये। व्यक्ति के शरीर या चरित्र की दुर्बलता को हम फ्राइलिटी कहते हैं। वो एक पढ़ना था। ऐसे था, हाउ फ्राइल द वुमन करके कुछ था, दिमाग में नहीं आ रहा है। फ्राइलिटी व्यक्ति के शरीर या चरित्र की दुर्बलता, इमेसिएशन दुर्बलता, वीकनेस दुर्बलता, स्ट्रेंथ ताकत, हेल्थ स्वास्थ्य, बोल्डनेस साहस। तो वीकनेस मीन्स दुर्बलता होता है, फ्राइलिटी मीन्स दुर्बलता होता है, इमेसिएशन मीन्स दुर्बलता होता है, डेबिलिटी मीन्स दुर्बलता, डेबिलिटी डी, डेबिलिटी दुर्बलता, ये सब याद करेंगे आप। 21 का आंसर बी होगा। 22 आपके सामने वर्ड है प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट के लिए चार ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट है, परमिट है, अग्री है और ग्रांट है। प्रोहिबिट निषिद्ध कर देना, मना कर देना, रोक देना, न करने देना। टू से दैट समथिंग इज नॉट अलाउड बाय लॉ। अगर लॉ के द्वारा कोई चीज अलाउड नहीं है तो आप उसे प्रोहिबिटेड कहते हैं कि यह प्रोहिबिटेड है, मना है। यानी उसका सिनोनिम फॉरबीड होता है प्रोहिबिट का। ऐसे ऑप्शन में फॉरबीड ना हो तो आप प्रिवेंट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रिवेंट कॉमन यूज में भी आता है, ये सिर्फ लॉ से संबंधित चीजों में यूज किया जाता है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, परमिट आज्ञा देना, अग्री सहमत होना और ग्रांट अनुदान। और यहाँ जब सब वर्ब लिखे हुए हैं तो ग्रांट का अर्थ लिखेंगे मंजूरी देना या मंजूर करना। जैसे लीव ग्रांट हो गया, लीव मंजूर हो गया। तो आंसर सी होगा, परमिट। आप अलाउ भी कह सकते हैं इसे, अलाउ। 23 आपके सामने वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस वर्ब है और इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, सस्पेक्ट है, हार्म है, रिजेक्ट है और हर्ट है। एम्ब्रेस, सस्पेक्ट, हार्म, रिजेक्ट और हर्ट। एम्ब्रेस शब्द का अर्थ होता है गले लगाना, टू पुट योर आर्म्स अराउंड somebody एज अ साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस इटीसी। लव में या हैप्पीनेस में आकर किसी को अपने आलिंगन में ले लेना, ये एम्ब्रेस कहलाता है। सस्पेक्ट संदिग्ध व्यक्ति, सस्पेक्ट का वर्ब के रूप में अर्थ लिखेंगे तो संदेह करना भी हो जाएगा। नाउन और वर्ब दोनों का यह काम करता है। ये वर्ब का मीनिंग हुआ, यह नाउन का मीनिंग हुआ। हार्म मीन्स चोट पहुंचाना लिखें, यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना, तो चोट पहुंचाना, हार्म नुकसान पहुंचाना। रिजेक्ट अस्वीकार करना, हर्ट आहत करना। इम्ब्रेस गले लगाना, आलिंगन कर लेना। तो रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर, मतलब गले लगाना क्या है? गले लगाना किसी को प्रेम करना, किसी की चीजों को स्वीकार लेना। और रिजेक्ट अस्वीकार कर देना। 23 का आंसर सी। 24 आपके सामने बैशफुल। बैशफुल के लिए चार ऑप्शन है, डेयरिंग है, बोस्टफुल है, अपराइट है और कॉन्फिडेंट है। बैशफुल के लिए चार ऑप्शंस, डेयरिंग, बोस्टफुल, अपराइट और कॉन्फिडेंट। बैशफुल मीन्स होता है शर्मीला और झेपू, शाई। दिया हुआ है शाई एंड एम्बरेस्ड। डेयरिंग साहसी, बोस्टफुल डिंग मारने का,
मारने का नहीं, डींग मारने वाला, शेखी बघारने वाला, अपराइट ईमानदार, कॉन्फिडेंट, बैशफुल झेप जाएगा, लजा जाएगा, नहीं बोलेगा, कॉन्फिडेंट विश्वास के साथ बोलेगा। तो 24 का आंसर डी होगा। 25 आपके सामने वर्ड है रफली, जिसके लिए ऑप्शंस हैं ए एग्जैक्टली, बी कॉम्प्लीटली, सी पॉइंटेडली और डी लार्जली। तो रफली का आप एंटोनिम बता दें। एग्जैक्टली है, कॉम्प्लीटली है, पॉइंटेडली है और लार्जली है। रफली मीन्स होता है मोटे तौर पर, ये मीनिंग यहां दिया ही नहीं है, यही मीनिंग सूट करता है, मोटे तौर पर, यानी एग्जैक्ट रूप से जो ना व्यक्त किया गया हो वह रफली होता है। तो आंसर एग्जैक्टली होगा, ठीक ठीक या बिल्कुल सटीक तौर पर, कॉम्प्लीटली पूरी तरह से, पॉइंटेडली लक्ष्य करके, लार्जली विस्तार पूर्वक। तो 25 का आंसर ये होगा। 26 वर्ड है एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट के लिए ऑप्शन है, ये वर्ब है, एक्सोनेरेट वर्ब है, इसके लिए ऑप्शन है ए कॉम्पेल, बी अक्यूज, सी इम्प्रिजन एंड डी बोल्डनेस। तो एक्सोनेरेट का अर्थ होता है बरी कर देना, रिहा कर, आधिकारिक तौर पर किसी को निर्दोष साबित करना एक्सोनेरेट कहलाता है। कॉम्पेल मजबूर करना, बाध्य करना, विवश करना, फोर्स कोवर्स इसका सिनोनिम होता है। अक्यूज आरोप लगाना, आरोप लगाना, इम्प्रिजन बंदी करना और बोल्डनेस साहस। एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ नहीं है, इसे हम बी दे रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे इसके लिए आपको कॉन्विक्ट ऑप्शन मिलेगा तो सेलेक्ट जरूर करिएगा। एक्सोनेरेट में हम रिहा कर देते हैं, कन्विक्ट में दोष सिद्ध कर देते हैं कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो कॉन्विक्ट इसका एग्जैक्ट होगा, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। 27 वर्ड है लिबरलिज्म और इसके लिए ऑप्शन ह्यूमैनिज्म, डायनेमिज्म, सेक्टेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। तो लिबरल शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लिबरलिज्म, ये सब आप पॉलिटी में पढ़े होंगे। उदारतावाद हिंदी में कहते हैं, ह्यूमनिज्म मानवतावाद है, डायनेमिज्म गतिवाद है, सेक्टेरियनिज्म सांप्रदायिकतावाद है, सांप्रदायिकता भी ठीक है, और टोटलिटेरियनिज्म सर्वसत्तावाद है, जो लगभग डिक्टेटरशिप की तरह होता है, जिसमें सत्ता एक के हाथ में होती है, जो चाहता है वह करता है। और लिबरलिज्म उदारतावाद है, मतलब ये जो पद्धति है वो उदार है, और ये जो है वो उदार नहीं है। तो आंसर 27 का डी होगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। इसमें और 27 वर्ड्स हैं जिन्हें मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक क्लास में आपने इतना शब्द सीखा, कितना महत्वपूर्ण है। आप इन सबको याद करें, वीडियो को बार बार आप सुन सकते हैं। ऐसे इसका पीडीएफ, एक्सप्लेन्ड पीडीएफ जो है वो ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में। सो विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।